हेलो बच्चों, मैं हूं विशाल सर। रेलवे शिक्षण संस्थान में आपका स्वागत है। चलिए कक्षा 11 के रसायन विज्ञान के टॉपिकों में हम और आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जो पिछली टॉपिक थी उन पर एक बार नज़र डालते हैं। चलिए, कक्षा 11 का जो रसायन विज्ञान का टॉपिक है हमारा, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे मोल प्रभास। मोल प्रभास क्या होता है, इसको हमने आपको डिफाइन किया था। एक बार अगेन हम इसे समझाते हैं, आपको पुनः समझने का प्रयास कीजिए कि मोल प्रभास क्या होता है। चलिए देखिए, मोल प्रभास, इसकी जो परिभाषा होती है ये मैंने आपको बताई थी कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभास कहते हैं। बात समझ में आई? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या के अनुपात को उस घटक का मोल प्रभास कहते हैं। मोल प्रभास जो होता है इसी को मोल अंश भी कहा जाता है। बात समझ में? और मोल प्रभास निकालने का जो मैंने आपको तरीका बताया था, जैसे कोई भी अगर विलयन है, सोल्यूशन है, तो विलयन में मैंने आपको बताया था कि विलयन दो लोगों से मिलकर के बना होता है। पहला आपका विलेय होता है, दूसरा आपका विलायक होता है। यानी विलायक और विलेय ये दो लोग मिल करके हमारा विलयन बनाते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। तो भाई मोल प्रभास जो होता है विलेय का भी होता है और विलायक का भी होता है। बस समझ में? मोल प्रभास विलेय का भी निकल सकता है और विलायक का भी निकल सकता है। तो जैसे हम चर्चा करें कि अगर हमको विलेय के मोल प्रभास की गणना करनी है, विलेय का मोल प्रभास निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? देखिए, विलेय का मोल प्रभास निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जिसके मोलों की संख्या हमको निकालनी होती है, जिसके मोल प्रभास की गणना करनी होती है, इसके मोलों की संख्या हम ऊपर रख करके कुल मोलों की संख्या से भाग करते हैं। तो विलेय के मोल प्रभास निकालना है तो इस बार आप विलेय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और कुल मोलों की संख्या से भाग करेंगे। कुल मोलों की संख्या का मतलब विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। बात समझ में आई? ठीक, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। भाई विलयन में दो ही लोग तो हैं, विलेय के मोल और विलायक के मोल। अगर इन दोनों का आप योगफल कर दो तो क्या इन दोनों का योगफल विलयन का कुल मोलों की संख्या नहीं कहलाएगी? बिल्कुल कहलाएगी। बात समझ में? ठीक, तो ये निकल गया विलेय का मोल प्रभास। तो मोल प्रभास क्या होता है, देखो परिभाषा देखो, विलयन में उपस्थित किसी एक मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्याओं के अनुपात को इस घटक का मोल प्रभास कहते हैं। बस समझ में? ठीक, इसी प्रकार से अगर आपको विलायक का मोल प्रभास निकालना है तो विलायक का मोल प्रभास बराबर, इस बार क्या करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे तो ये हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या बटे, अच्छा चाहे विलायक के मोलों की संख्या लिखे चाहे विलायक के मोल लिखे, दोनों एक ही चीज होता है, अलग अलग नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा नीचे कुल मोलों की संख्या और कुल मोलों की संख्या में विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। बस समझ में? ठीक, तो इस प्रकार आप विलेय के मोलों की संख्या तथा विलायक के मोलों की संख्या, दोनों के मोलों की संख्या की गणना कर सकते हैं। बात समझ में? चलिए अब इन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए मोल प्रभास पर आधारित एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अच्छा, मोल प्रभास के लिए आप एक बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि विलयन में उपस्थित जो अलग अलग पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों का कुल मोल प्रभास सदैव एक होता है। बात समझ में? विलयन में उपस्थित, या आप ऐसे कह सकते हैं किसी भी विलयन का टोटल मोल प्रभास एक के बराबर होता है। ठीक, चलिए प्रश्न है हमारा, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घुले गए। 900 ग्राम जल है, 900 ग्राम जल है और इस 900 ग्राम जल में
हमारा एसीटोन घोला गया है। क्या घोला गया है? एसीटोन घोला गया। अब आपको, और एसीटोन की मात्रा हमको दी गई है 5.8 ग्राम। ठीक, 900 ग्राम का जल है और इस 900 ग्राम जल में एसीटोन का 5.8 ग्राम घोला गया है। और अब हमसे कह रहा है कि एसीटोन का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। किसका मूल प्रभाज ज्ञात करने के लिए कह रहा है? एसीटोन का मूल प्रभाज। और एसीटोन का हमको अणुभार भी दिया गया है। एसीटोन का अणुभार दिया गया हमको 58। ठीक, चलिए प्रश्न बड़ा सीधा सा है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे उत्तम तरीका ये होता है कि प्रश्नों में जो मान दिए गए हों, आप इन मानों को उचित तरीके से परख करके आप इनके मानों को लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे जल आपका विलायक है, बात समझ में आई? यहाँ पे जल आपका क्या है? विलायक है। और एसीटोन क्या है आपका? विलेय है। तो आप क्या करो कि पहले सभी की मात्राओं को लिख दो। जैसे कि न्यूमेरिकल में हमको दिया गया है विलायक, और विलायक क्या है हमारा? जल। विलायक यानी जल की मात्रा कितनी दी गई है? 900 ग्राम दी गई है। ठीक, इसके बाद एसीटोन। एसीटोन हमारा क्या है? विलेय है। तो ये हो गया विलेय यानी एसीटोन की मात्रा, ये हमको दी गई है 5.8 ग्राम। 5.8 ग्राम। और हमको एसीटोन का अणुभार दिया गया है। एसीटोन का अणुभार दिया गया, कितना दिया गया? 58। अणुभार का कोई मात्रक नहीं होता है, बात समझ में? ठीक, चलिए अब हमको ज्ञात क्या करना है? एसीटोन का मूल प्रभाज निकालना है। एसीटोन का मूल प्रभाज बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो भैया मैंने आपको अभी बताया कि जिसके मूल प्रभाज की गणना करनी होती है, हम इसके मूलों की संख्या ऊपर रखते हैं और कुल मूलों की संख्या से भाग कर देते हैं। चलिए वही काम करेंगे यहाँ पे। तो हम एसीटोन क्या है हमारा? विलेय है कि विलायक है? विलेय है। तो ये हो गया विलेय यानी एसीटोन का मोल प्रभाज। मोल प्रभाज बराबर, मैंने बताया था जिसके मोल प्रभाज की गणना करनी होती है, इसके मोलों की संख्या को ऊपर रखते हैं। तो क्या करिए? एसीटोन यानी विलेय के मोल, विलेय के मोल बटे कुल मोलों की संख्या, यानी विलेय के भी मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योग। तो यहां पे आपका एसीटोन यानी विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ये तो हो गया सूत्र प्रश्न के अकॉर्डिंग। अब हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि हम मोल कैसे निकालें। भाई ना तो विलेय का मोल हमको ज्ञात है, ना ही विलायक का मोल ज्ञात है। तो सबसे बड़ी चुनौती हमारे लिए यही है कि हम इनके मोलों की संख्या की गणना करेंगे कैसे। तो पीछे आप ध्यान देंगे कि मैंने मोलों की संख्या निकालने का आपको तरीका बताया था। कैसे, क्या बताया था? मैंने बताया था जिसके मोलों की संख्या निकालनी होती है, इसकी मात्रा ग्राम में रख करके इसी के अणुभार से यानी मोलर द्रव्यमान से आप भाग कर दीजिए। सिंपल सी। चलिए देखते हैं। तो विलेय हमारा है एसीटोन। ठीक, एसीटोन की मात्रा ग्राम में कितनी दी गई है हमको मालूम है। एसीटोन का अणुभार कितना है ये हमको मालूम है। तो भाई इसकी मोलों की संख्या नहीं निकालेंगे, पट्ट से निकाल लेंगे। देखो यहां हम निकाल दे रहे हैं विलेय, विलेय का मोल विलेय के मोल बराबर विलेय की मात्रा ग्राम में, और विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में कितनी है? 5.8 बटे विलेय पदार्थ का अणुभार कितना है? विलेय हमारा एसीटोन है और एसीटोन का अणुभार 58, ये हो गया 58। ऊपर नीचे 10 से गुणा भाग कर दीजिए, डेसिमल हट जाएगा। तो ये विलेय के मोलों की संख्या आ जाएगी 58 बटे 58 गुणे 10। 58 से 58 कैंसिल, और 1 में 10 से भाग करेंगे तो 0.1 मोल आ जाएगा।
देखो विलेय के मोल मिल गए कि नहीं मिल गए। इसी तरीके से आप विलायक के मोल को निकाल दीजिए। विलायक के मोल अगेन वही, विलायक के मोल की अगर गणना करनी है तो विलायक की मात्रा ग्राम में बटे विलायक का अणुभार। विलायक की मात्रा ग्राम में कितनी है 900, तो ये हो गया 900 बटे विलायक के अणुभार के विषय में बात करें, नहीं दिया गया तो निकाल लेते भाई, अणुभार निकालना कौन सी बड़ी भाई बात। विलायक क्या है हमारा जल, जल का फॉर्मूला H2O, क्या हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और एक हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है, तो 2 का 2 गुणे 10 का ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन और ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है 16 होता है, तो इस जगह 2 करने में 2 16 इज इक्वल टू 18। H2O का ये मिल गया हमको अणुभार यानी मोलर द्रव्यमान, तो ये बटे 18। देखो विलायक के मोलों की संख्या बराबर विलायक की मात्रा ग्राम में इतनी दी गई थी बटे विलायक का अणुभार, विलायक जल था अणुभार निकाल लिया। 18 बचे 90 तो 50 हो जाएगा, तो विलेय के मोल मिल गए हमको 50 हो गया। अब सारे मान मिल गए कि नहीं मिल गए, अब सारे मानों को आप रख दीजिए। चलिए देखिए, देखो विलेय के मोल कितने मिल गए 0.1, विलायक का मोल कितना मिल गया 50 मोल। चलो रखिए यहाँ पे, विलेय के मोल की वैल्यू कितनी मिली थी 0.1 बटे अगेन विलेय के मोल की वैल्यू 0.1 प्लस विलायक के मोल कितनी 50 इज इक्वल टू 0.1 बटे, यहाँ इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 50.1। देखो समान अंकों पर दशमलव है अपने आप हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बटे 501। ठीक, इसी चीज को आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मूल प्रभाज। मूल प्रभाज बराबर, ध्यान देंगे मूल प्रभाज का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक, मात्रक ना होने का रीजन देखो जरा, मोल बटे मोल, भाई विलेय के मोलों की विलेय के मोल आप निकाल रहे हैं और विलेय के मोल का जो मात्रक होगा वो मोल ही होगा। अगेन विलेय के मात्रक का मोल, इसके मात्रक का मोल, मोल मोल में जुड़ेगा। देखिए मात्रक जुड़ते नहीं है, मात्रकों को एक रूप में रखा जाएगा, इसके मोल बराबर मोल, मोल बटे मोल कैंसिल, बात समझ में। तो इसीलिए हमारा जो मोल प्रभाज होता है इसका मात्रक नहीं होता है। क्लियर। तो इस प्रकार से मोल प्रभाज पर आधारित शेष जो अन्य न्यूमेरिकल है आप इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए इस पर आधारित एक दो न्यूमेरिकल और देख लेते हैं मूल प्रभाज का। अगला क्वेश्चन हमारा कि 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घोला गया है, तो कास्टिक सोडा का मूल प्रभाज ज्ञात कीजिए। सीधा सा खाली इतना प्रश्न कह रहा है 90 ग्राम जल में 4 ग्राम कास्टिक सोडा घोला गया, तो जो जल है यहाँ आपका विलायक है, जो कास्टिक सोडा है यहाँ पे आपका विलेय है। ठीक, चलिए देखिए, तो विलेय यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला NaOH की मात्रा कितनी दी गई हमको 4 ग्राम। ठीक, जो हमारा विलायक है, विलायक क्या है यहाँ पे जल, जल का फॉर्मूला H2O की मात्रा दी गई है हमको 90 ग्राम। बस इतने दिया, हमसे क्या कह रहा है कि कास्टिक सोडा का आप मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, कास्टिक सोडा यानी विलेय। ठीक, तो ये हो जाएगा विलेय यानी कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा यानी NaOH का मोल प्रभाज निकालना है। ठीक है, हो गया। तो पहले आप फॉर्मूला लिखो। अब जब फार्मूला आप लिखेंगे तो आपको वहाँ से ये चीज़ दिमाग में आएगी कि किन किन और अदर एलिमेंटों की ज़रूरत है हमें, जो प्रश्न में नहीं दी। तो जरा चर्चा करें अगर हम, तो विलेय का मोल प्रभाज बराबर
फिर अगेन वही बात, जिसके मोल प्रभास की गणना करनी होती है इसके मोलों की संख्या ऊपर। तो भैया मोल प्रभास में विलेय का निकाल रहे हैं, तो विलेय के मोल बटे कुल मोलों की संख्या, और कुल मोलों की संख्या में विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। किसी का भी मोल प्रभास निकालेंगे, चाहे विलेय चाहे विलायक, नीचे वाला टर्म नहीं बदलेगा। विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलायक के मोल। चलिए अब जरा ध्यान देने योग्य बात यह है कि किसी के भी मोलों की संख्या हमको डायरेक्टली ज्ञात नहीं लेकिन इनडायरेक्टली ज्ञात है। कैसे? देखो, विलेय के मोल में दो ही लोगों की आवश्यकता होती है मोल निकालने में, ग्राम बटे अणुभार। जिसके मोलों की संख्या निकालनी है इसकी मात्रा ग्राम में रख करके इसी के अणुभार से भाग दे दो। तो विलेय क्या है हमारा? कास्टिक सोडा है। कास्टिक सोडा की मात्रा ग्राम में हमको पता है, और बात करें अगर इसके अणुभार की तो हमारे ऊपर, हम उसको निकाल लेंगे। देखो NaOH, यही हमारा कास्टिक सोडा। और अगर हमको इसी के मोलों की संख्या निकालनी है, इसी का मोलों की संख्या निकालनी है, तो इसकी मात्रा ग्राम में रख करके हम क्या करेंगे? इसी के अणुभार से भाग करेंगे। चलिए देखें, तो इसकी मात्रा ग्राम में कितनी है डायरेक्टली निकाल रहे हैं। विलेय पदार्थ यानी कास्टिक सोडा की मात्रा ग्राम में कितना? 4, और इसका अणुभार निकाल दो जरा, NaOH। सोडियम का क्या अणु है यहाँ पे, क्या परमाणु का? NaOH, सोडियम का एक परमाणु, और एक सोडियम का परमाणु भार 23 प्लस क्या ऑक्सीजन का परमाणु है यहाँ पे? ऑक्सीजन कितना परमाणु? एक परमाणु, और एक ऑक्सीजन का 16 प्लस क्या हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, एक। तो ये हो जाएगा 23, 24, 24 और 30, 40। ठीक, ये हो गया 40। भाग करोगे तो 0.1। विलेय का मोल प्रभास निकल गया कि विलेय के मोलों की संख्या निकल गई कि नहीं निकल गई? भाई मोलों की संख्या निकालने के लिए विलेय पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, ग्राम में रख करके इसका अणुभार निकाल करके भाग दे दिया तो 0.1 आ गया। ये विलेय का मोल मिल गया हमको। रखो, विलेय के मोल की वैल्यू कितनी? 0.1 बटे नीचे भी 0.1 प्लस। अब हम बात करेंगे विलायक के। विलायक क्या हमारा? जल है। जल की मात्रा ग्राम में कितनी है? 90 बटे, अभी विलायक जल है और जल का हमने अभी अणुभार निकाला, कितना मिला था? 18 मिला था, बटे 18 कर दो तो ग्राम बटे अणुभार, विलायक का मोल निकल गया। और यहाँ से इसको डिवाइड करोगे 18 करने में 18, 18 × 5 = 90, कितना आ गया? 5 आ गया। तो ये हो गया विलायक के मोल की संख्या 5। जोड़ दो जरा, 0.1 बटे 5.1, समान अंकों पर दशमलव हट जाएगा, 1 बटे 51। इसे सॉल्व कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपको NaOH का मोल प्रभास। बात समझ में? ठीक, तो इस प्रकार अब जितने भी न्यूमेरिकल आपके मोल प्रभास पर आधारित होंगे आपके पास जो भी पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में जो भी ऐसे न्यूमेरिकल आप उन्हें लगाने का प्रयास करेंगे, और नहीं आएगा तो आप कमेंट के थ्रू हमसे जरूर पूछिएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। शेष पढ़ते हैं कल।